ना पूरे पूछ लूंगा कि क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफीदों के गांव रोजला में। रोजला माइनर के टूट जाने से लगभग 20 एकड़ जो जमीन है वो पानी की वजह से दिक्कत आ चुकी है काफी। और दिखाना चाहेंगे सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के गांव रोजला से। और जो यहाँ पर मौका के जो अधिकारी हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी बात करने की, आखिर ये जो नहर है वो किस प्रकार से टूटी है। ये देखिए, इस प्रकार जो है नहर के टूट जाने से काफी जमीन जो है, खड़ी फसल में नुकसान का जो अंदेशा है। और जो गांव के वासी हैं जिनकी ये जमीन है और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब इस नहर को बंद करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जो ग्रामवासी हैं जिनकी ये जमीन है, कोशिश करूंगा उनसे भी। वैसे कैसे क्या बात हुई थी जी? नहर फुल थी जी, 4 बजे टूटी थी जी। ये भाई हैं जी, ये अभी देख लो, अभी बंद नहीं हो लिया जी पानी। अभी मम्मी जाएगा मन करवाई थी जी। ओवरफ्लो थी जी, आप ही देख लो जी। और जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या बताया? जी कुछ नहीं की जी, उन्होंने आगे पानी जरूरत थी। 20 किले जी 60,000 रुपये किला ठेका ले रहे जी। ना नून पानी उतरता ना उन्हें ना हमारा सोल्यूशन कर रहे जी। तो कितनी जमीन है आपकी, कितना नुकसान होगा जी? बतेरा जी, आप ही देख लो जी, 60,000 रुपये किला ले रहे हैं जी। और जो और भी भाई हैं मैं कोशिश करूंगा उनसे भी जानने की। और यहाँ तक का जो निशान है, ये पानी जो है ओवरफ्लो, इस तरीके से ओवरफ्लो होने की वजह से ये नहर जो है टूट जाती है। और ऐसे में जो किसान हैं, ये देखिए, ये नहर यहाँ से टूट चुकी है। और जो इनके अधिकारी हैं और रोजला की जमीन और यहाँ से गुजरती जो नहर है वो काफी ओवरफ्लो होने की वजह से वो टूट जाती है। और ऐसे में अधिकारियों का जिम्मा बनता है कि इस पर कार्रवाई जरूर करे, जिस प्रकार के किसान का एक नुकसान हुआ है। और अधिकारी से भी जानने का प्रयास करूंगा और जो ग्रामवासी हैं उनको किस तरीके से इनको जानकारी मिली। वैसे कैसे क्या बात जी? हम तो दूसरा खेत में थे जी, 4 बजे फोन हुआ हमारे पास तो गाँव का। राजेश बिलदार की कमी था, नहर टूटी जी, और साइज उसने छटवा जाने का। और उदन का जीरी लग रही है, एक दिन भी कोई सा भी अफसर गेड़ा नहीं मारना आंदा नहर पे जी। अरीब सारे आगे जी नुकसान होंगे जी। हमारे 60,000 रुपये किला ठेका जमीन ले रहे, अरीब ये सारे 18 किले नुकसान हो गया जी। अरीब सारे आगे, सारा स्टाफ बाजा मौकब है। अरे पहला कोई किसी ने गेड़ा नहीं मारे। 4 बजे की नहर टूट रही थी, पानी नहीं बंद होया इसका। तो ओवरफ्लो की वजह? हाँ जी, ओवर साइज पानी छटवा रखा था जी। ओवर साइज पानी छटवा जी। ओ जेई का नाम ले हुआ है, बिलदार जंक्शन छटवाने वाला जेई ने पानी छटवा था फालतू, राजेश जी ऐट वाला। ये जेई राजी जी साहब, कैसे क्या जानकारी मिली है? आप अपना पूरा परिचय बताएं और नहर टूटने का कारण क्या रहा? मैं जितेंद्र जय हूँ। SSR मोरकी माइनर रिचर टेल पे पानी की डिमांड काफी हो रही है, इसलिए तीनों पानी चल रहा था। हमने किस्सा पानी बढ़वा दिया। पानी बढ़वाने का थोड़ा सा यहाँ पे वीक पॉइंट था, कोई मुझसे कर था, जिस कारण से लिख गया। उसके पश्चात जैसे पता चला हम भी आए, जैसे भी अरेंजमेंट करा दिए, लेबर अरेंजमेंट करा दिए, इसको बंद कर देंगे। और पीछे से हमने हेड ब्लू क्लोज कर दिया इसको। ज्यादा उम्मीद है 1 घंटे में इसको क्लोज कर देंगे। और जैसे पानी निकालने का इशू है, कल इनको हम इंजन पंप बुला देंगे डिपार्टमेंट से, वही मोटर इलेक्ट्रिसिटी वाले ना इलेक्ट हो, बिजली बोर्ड को बोल को लाइट दिला देंगे। नुकसान के तो किस तरीके से पानी नुकसान सर, पानी निकल जाएगा इनका, पानी हम निकलवा देंगे। पानी इनका हम पानी निकलवा देंगे। कल इनका 1 या 2 इंजन देके इनको कल का पानी निकलवा देंगे सारा। किसान है, उनके आरोप है कि ये ओवरफ्लो की वजह से। और सर क्या है, पानी की डिमांड काफी हो रही है, नीचे पानी की डिमांड काफी हो रही है। मोरकी गांव में, रामनगर में से पानी की डिमांड रोजला में भी। इस कारण से हमने एक हिस्सा पानी बढ़वाया था। पानी वो हेड रिच भी चाहिए और टेल भी चाहिए। मुसग्गर की वजह से ये क्या रेड होल की वजह से, पहले यहाँ पाइप भी था जो कैंसिल हुआ था, कुछ यहाँ वीक पॉइंट था जिस कारण निकल गया।
इसलिए जैसे हमें पता चला हम यहाँ पे आ गए हैं। साल हो लिए जी पाइप तो 20 साल तक जैसे हमें पता चला हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए हैं और इसको बंद करा देंगे। हमने नहर पीछे से बिल्कुल क्लोज करा दी। पाइप नहीं था। कुछ भी आरोप हैं किसानों के और भी कि भाई ये 1.5-2 घंटा से टूटी हुई है, और ऐसे सर, में सर, अगर 4 प्रशासन बजे अलर्ट की जी। रहता तो क्या इस प्रकार सर ऐसे है सर, डिपार्टमेंट हमारा प्रशासन चक्कर मार रहा था यहाँ पे, हमारे बेलदार भी और सब, और जैसे पता चला कि पानी ज्यादा ओवरफ्लो हमने तो इससे पानी कम भी करा रहा था। जब तक उसका असर आता जब से वीक पॉइंट पे निकल गया। तो अभी आपने पीछे से नहर जो बंद करवा हाँ बिल्कुल बंद करा दिया सर। कितनी देर में इसका? ये सर हमारा 2 घंटे का इशू है, 2-2.5 घंटे में इसको बंद कर देंगे। बिल्कुल राजेश जी, राजेश मेट ना छटवा जितेंद्र जी, जितेंद्र जी उनके द्वारा बताया गया कि कोई सा भी गेड़ा नहीं था आप पे देख लो जी, और कोई सा भी नहीं देखा हमने। सफाई देख लो जी, देखो और जो नहर की ओवरफ्लो की बात आती है, और ये देखिए जो नहर के टूट जाने से इस किसान का जो नुकसान है वो काफ़ी हो चुका है, और ऐसे में क्या प्रशासन किसकी भरपाई कर पाएगा। और ये मिट्टी जो है इस तरीके से कट्टों में भर करके इसको बंद कर दिया जाएगा। और जय साहब ने जो बताया है कि मुसग्गर की वजह से ये नहर का टूटना मेन कारण बताया जा रहा है, और अब जो है नहर को बंद भी करवा दिया गया है। लेकिन ऐसे में जब तक पानी यहाँ पर पहुँचेगा तो इस किसान का जो नुकसान है वो भी काफ़ी, और अगर निशान की बात की जाए, ओवरफ्लो की बात की जाए, ये जो निशान जो है यहाँ तक पानी का भर जाना भी कहीं न कहीं सवालिया निशान लगाता है। कौन चला गया? जुनसन पानी छटवा रहा जी, मौकब साहब भी को नहीं हो तो भाज गया एक बार देख के। और ये रोजला माइनर इसको बोलते हैं, और ये जो जमीन है ये लगभग पूरी पानी से भर चुकी है, और इस मिट्टी को कट्टों के अंदर डाल करके इसको बंद करने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। जय साहब ने जो बताया, और ये जमीन जो है जिसने लीज पर ली हुई थी, ठेके पर ली हुई थी, ऐसे में अगर किसान की बात की जाए तो किसान की भरपाई जो है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या वो करी जाएगी? सर क्या नाम है? और मेरा नाम टीनू है जी। जी कैसे क्या बात हुई? ये जी 2 घंटे लगभग 2-2.5 घंटे पहले नहर टूट गई जी। ये तो मेरे पास फोन आ किसी गांव का बंदा बा तेरे खेत में नहर टूट रही है। तो मैं ऐड है यहाँ ऐड के पास गया जहाँ से शटर पड़ते हैं। मैं बोला भाई नू वो बोला ये तो राजेश मेट है, बोला ये आटो वाला उसने छटवा रखा पानी, जान के छटवा गा, बोला अगर टैल पानी नहीं जाता। ठीक है, अब मैं मेरे खेत में नहर टूट गई, उसने बंद भी नहीं किया। हमने ये जबरदस्ती से बंद करे ना भाई का लड़का ने जाकर, जब शटर बंद कराया ये देखो कितना नुकसान होगा। 20 किलो में ठेका ले रहा, 60,000 रुपये ठेका है। हाँ 20-30 हजार ऊपर किला का ऊपर खर्चा, 1 लाख रुपए किला लाओ अंदाजा। ये बाल आल नो रही है 10-15 दिन ना पानी उतरन का डाल परली साइड तो रोड हो गया, नून हुआ खांड होगी लाले ना पानी उतरन का डाला की। तो ऐसे में अब नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे आप? क्या देख लो जी, ये नुकसान हो गया और क्या करे है? ये प्रशासन की कमी है जी, इन्हें देखना चाहिए। देख पानी देखो जी कहाँ से आ रहा है, देखिए ऊपर तक पानी आ रहा है, देखिए ओवरफ्लो पानी है जी। ठीक है, जब इन्हें पता भाई इतना पानी होगा टूटेगी नहर, बता इतना ज्यादा पानी छटवाना क्यों जरूरी था? थोड़ा था उधर के स्टाफ जी गेड़ा भी नहीं मारिया। ठीक है, वो एड पे मैं पूछ के आया, सीधा नाम लेना, वो मेट साहब छटवा गए। मेट साहब जेई का नाम ले रहे, बोला जेई ने छटवाया है। छटवा तो देखो तो पानी की कितना जाओगा कितना नहीं। मेरा नुकसान कौन देगा? जेई देगा कि मेट देगा? कौन देगा मेरा नुकसान? एसडी देगा? बताओ है 60,000 रुपये ठेका ले रखी जमीन में, बता क्या करूं मैं? मरने के छुआ मेरे पास और कुछ रास्ता नहीं, बता है, बता क्या करूं मैं? बिल्कुल जो किसान है उन्होंने जिसने पानी छटवा था, जिसने पानी छटवा मौका पता बाज रहा है। एक बार देख कर ना बोर्ड का राजे साड़ा दिखा नहीं हमने, मौका पर नहीं मेट है जी, मेट है। हाँ मौका पे एक बार देख दे बाज रहा, जब बोर्ड का इतना आया नहीं जी आड़े गामा मौका के पीण लाग रहा जी। को तू को आ रहा है कोई हो छटवा का पानी गडुआ का मारी माँ इस्तीसी कर गया मारी दो इबनू नहीं है तो नाटा जिन्हों का हमारे तमाम मोटर देंगे भरपाई कौन देवा जी मारी भी
निसर रही है जी सारी। अगर आपकी भरपाई नहीं कर पाते तो प्रशासन के अधिकारियों को भी फिर इसके बारे में बताया जाएगा। बताया जाएगा जी। जी हफ्ते में पानी ना उतरा जी, सारे तड़ा 2 महीने पानी नहीं पिंदी है। जीरी के अलावा आपने इसके अलावा क्या फसल लगाई हुई है? जीरी जी सारे में जी टेला हो जाएगा जी, हफ्ते में पानी ना उतरा जी बीमारी आ जाएगी, गड़ाई हो जाएगी, जो बाड़ा है वो हाँ वो बाड़ा मार जाएगी, खराब हो जाएगी। ये बाल आने का टाइम इसमें स्प्रे करवा, बीमारी आ जाएगी, पानी नहीं उतरेगा तो। कल शाम को स्प्रे भी, उसमें भी खर्चा आया होगा। खर्चा आया था 60-70 हजार रुपया स्प्रे लिया था कल। फोन करने के बाद अब ये पानी अब पानी टूटा, मैं तो पता भी नहीं चला। नगर थे एक बोना गाँव का, बोला तेरे नहर टूट रही है, उड़ जाए तो हेडो पूछा तो नो बोला और आज मेट छटवा के गया पानी, और मेट जेई का नाम ले रहा बोला जेई ने। ओवरफ्लो की वजह से आप ओवरफ्लो के ज्यादा लकड़ है जी, उनको ऊपर को पानी आ रहा है, देख लो वो लकड़ गिले हैं अभी भी, वो लकड़ के ऊपर को पानी आ रहा है। जब ओवरफ्लो होगी तो टूटेगी वो तो। जय साहब कह रहे हैं कि मुसग्गर की वजह से ना कोई मुसग्गर नहीं। मुसग्गर एक बताओ, मुसग्गर पहला भी टूट जाता, ये बात जे क्यों टूटे मुसग्गर? मुसग्गर तो पहले भी टूट सका था, पानी तो पहले भी चले इसमें को, कि आज थोड़ा चले है, ओवरफ्लो होगा टूटे जी। बिल्कुल। और सीधे लाइव तस्वीरें जो हैं देख लो, लकड़ के ऊपर पानी आ रही है, आले पड़े लकड़ भी हैं। और जो किसान हैं उनके साफ तौर पे आरोप है कि ओवरफ्लो की वजह से इस नहर का टूटना कहीं न कहीं सवालिया निशान अधिकारियों के ऊपर भी लगाते हैं, क्योंकि और राजेश मेट जो है उसको पानी छटवा जी, वो आज जी और मानना तो करे पर पाई कोनो करता है तो मान वो आज जी, वो आज जी, वो राजेश में जुनसन पानी छटवा पुराने जी पूछे जे यार पूछा जे रुपया लगे करियो बात नो पर पाई कोनो करा 60,000 रुपए किला ठेका 20,000 रुपए ऊपर खर्चा है कर लिया वो। जे भी ले तो और जब तक ये पानी कम होगा नुकसान पे नुकसान जो है इस किसान का। रोजला माइनर कड़ा है वो आ रहा, वो वाले जी जिसने नहर फुल करवाई थी। जुनसन पानी छटवा उसको पूछो है कि ना छटवा था। क्या नाम है सर आपका? राजेश रंगा नाम है। कौन से गाँव से सर? सिंहपुरा से सफेदो है अपना। कौन सा है राजेश? पुराने वाला नहीं है। आप मिट कैसे, क्या बात हुई जब आप मौके पे थी, क्या बात हुई थी? जय साहब ने आदेश करे थे जी आके पानी टेल पर पानी नहीं था, इसलिए टेल पर पानी पहुंचाना था। और वो जय साहब ने आदेश करे थे कि वो वहाँ जा करके न और पानी बढ़वा दो। तो जय वो जो हेड पे था उससे मैंने जय साहब से बात करवा दी थी, इनकी आपस में बात हुई थी, जब उस हिसाब से पानी छोड़ा। ओवरफ्लो की वजह से नहीं मानते हैं, ओवरफ्लो की वजह से ये नहर टूटी। और फ्लो की वजह से तो नहीं जी, बताऊं पहले कई बार ये 15 दिन से पानी चल रहा है जी इतना। 15 दिन तक क्यों चल रहा राजेश, झूठ भी क्यों बोल रहा यार? बीच में 2 दिन के लिए डाउन आया है जी, नहीं तो इतना पानी ये 15 दिन से चल रहा है। तो 2-3 घंटे ये टूटी रही, इसमें आपकी जिम्मेवारी तो बनती है। हम तो जी आगे मट्टी लगाने लग रहे थे, इस मोरी पे मट्टी लगाने लग रहे थे। दूर की दूर हमने यहाँ एड से लेकर के आप देख सकते हो काम हमारा दूर की दूर जा करके यहाँ पे, तो वहाँ जा करके ने हम दूर की दूर मट्टी लगवा रखी है जी, सारा का सारा स्टाफ मट्टी लगाने लग रहा था। वजह क्या मानते हैं टूटने की? वजह की कोई तो वजह होगी, मुसग्गर जो बताया है जी साहब ने, क्या मुसग्गर था यहाँ पे? हाँ मुसग्गर होगा जी, कुछ न कुछ तो कोई वो होगी जो मान लो डिपार्टमेंट का इतना पानी काफी दिन से जो मान लो चल रहा था जी, पहले भी चला पानी तो इतना। तो बिल्कुल, और फिर से वो लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा शफीदों के गांव रोजला से, जिस प्रकार एक किसान का नुकसान हुआ। क्या सरकार जो है, प्रशासन जो है, इस जमींदार को किसी प्रकार की सहायता कर पाएंगे? और जेई के द्वारा बताया गया कि इनको मोटर जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब देखना यह होगा, प्रशासन देगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल
हम जो हो सकता है किसको पानी निकलवाएंगे होगा, हम मदद कर सकते हैं, वो मदद करेंगे हम। पानी निकलवाना है या कुछ भी करना हो, सारी सुविधा हम प्रोवाइड कराएंगे। आप प्रोवाइड करवाएंगे? पानी का लीटर को इंजन दबा देंगे। तूफान नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा, किसी कोई तूफान नहीं आएगा। और जो ग्रामवासी हैं, तूफान नहीं आएगा, 1 रुपये के साथ तूफान नहीं आएगा। और दिक्कत ना लीजिए। अब जो है कट्टों के अंदर मिट्टी डाल करके जैसे ही पानी कम होता है इसको बंद करने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। अब एक और कम कर भाई ने काम कर दे तो मैं पोता बंद कर दे जमा पोता बंद कर आपकी मांग से है आपकी मसलों पर नहीं आया कितनी हो गया। अब एक बात सुनो जी, मेरी बात सुनो, आपको बता रहा हूं। हेलो, हाँ हेलो, हाँ भाई बोलो क्या सरदार जी कैसे जाएगी मिट्टी उस साइड? पानी बंद रखो तो नीचे तो नहीं जाओगी मशीन, क्यों? पानी कम हो जाएगा, मिट्टी सरकार है नीचे। रास्ते में तो भी ले ले, मट्टी को भी ले ले। अच्छा रंगा रंगा राम आ रहे वो पानी नहीं आंदा पहले हाँ सुनो तो भाई वो तो खान लाग रहा है दिखा ना गुलाब आजा तू भी देख दिए क्या आजा तू भी देख दिए ये दलदार कभी नहीं आया, कभी नहीं कट्टे बरोबर कट्टे बरोबर ना कम हो ना क्लोज कर दिया, अब 3 बुर्जी कर दिया हाँ बंद, यहाँ तो नहीं ऐड बंद कर दिया, बंद कमी हो जाएगा 10-15 मिनट ये बंद कर दिया। 3 बुर्जी है मुरवा के रैंप हमारा गेरोल है।